मनोहर काका का पता चला? नहीं, मनोहर काका का कुछ पता नहीं चला और साथ में डीआईजी भी अचानक से कहीं गायब हो गया और शर्नो और मीना जी भी नहीं दिख रहे। नीना जी? हाँ, तो मैंने भी तो वही कहा, नीना जी। तुमने कुछ और सुना क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मतलब बाहर का मौसम देखो चमकू, इतना पानी भर गया हर जगह पर, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मतलब चाहे जो भी कोई हालत हो, लेकिन आज की रात हमें इस बंगले में गुजारनी होगी। और बोस की लाश का क्या करना है? जैसा मैंने तुम्हें बोला कि जो कुछ भी हो सकता है वो कल सुबह ही हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सुबह तक अगर एक और हादसा हो गया तो? चमकू, घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हादसों का क्या है चमकू? वो तो कभी भी किसी के भी साथ किसी भी वक्त हो सकते हैं। हादसा, मौत और अनहोनी जगह और वक्त देख कर नहीं आती। मुझे मेरी बहन की याद आ गई। मनकू भी यही कहती थी। मनकू? मनकू मेरी जुड़वा बहन, बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, जेरोक्स कॉपी है वो, दिल्ली में पढ़ती है। तुमने कभी उसके बारे में पहले बताया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया उसका? नहीं किया है ना, मैंने किया है, आप भूल गए होंगे। अच्छा। आपका है कोई जुड़वा भाई? नहीं हुए, मेरा क्या, मेरा कोई नहीं है जुड़वा भाई। तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि कोई जुड़वा भाई है मेरा? नहीं, मेरी जुड़वा बहन है तो मुझे लगा आपका भी हो सकता है ना। होने का तो क्या है चमकू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक अभी तक हुआ नहीं है। मैं अपने परिवार की इकलौती औलाद हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात तो हमें यहाँ पर गुजारनी है, तो क्यों ना मनोहर काका को ढूंढ ले। मैं स्टोर रूम फिर से चेक कर लेती हूँ, आप प्लीज बाहर जाकर चेक कर लीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम? हाँ, मैं बाहर जाकर चेक कर लूंगा। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? हादी सर ने गोली मार दी मैडम। हादी सर ने गोली क्यों मार दी? पता नहीं क्यों, लेकिन मार दी। और उनको तो यही लग रहा है कि हम मर चुके हैं, लेकिन गोवर्धन बाबा की कृपा से गोली हमारे सीने की जगह कंधा पे लगी और हमारे प्राण बच गए मैडम। ये आदि सर ना है मैडम, ये कोई और ही है। मैं जानती हूँ कि ये आदि सर नहीं है, ये कोई और है, लेकिन हमें इस आदमी को पकड़ना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डीआईजी। आपके साथ में मैडम, टूटे फूटे जैसे भी, लेकिन हम आपके साथ में। कोड़े सिंह जी, अरे चमकू, तुम तो स्टोर रूम में चेक करने के लिए गई थी, कुछ वहां से मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला कोई। अच्छा, मैंने भी चेक किया बंगलों के पीछे बैक साइड में, मुझे भी कुछ मिला नहीं वहां से। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है, और अगर मनोहर काका इसके पीछे है तो वो ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? वो इस सब के पीछे क्यों हैं और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं तो पकड़े जाने के बाद बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई और हो और हम गलत आदमी के ऊपर शक करें। गलत आदमी पर शक?
तुम्हें क्या लगता है कि और किस पे शक किया जा सकता है? होने को तो कोई भी हो सकता है ना। जैसे? मैं भी हो सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो चमकू? तुम कैसे हो सकती हो? तो क्या बोस का खून तुमने किया है? चमकू तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तुम ही तो कहते हो। ओहो, निशाना चुक गया और मैनू पता ही नहीं चलिया। कोई बात नहीं, जो तब ना हो पाया वो अब होगा। दिया जी। खत्म हो गया ये खत्म हो गया। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम आदित्य नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं आदित्य, नहीं बन सकता मैं उसकी तरह समझदार, होशियार। बचपन से लेकर आज तक यही बात सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। और क्यों बनूं मैं आदित्य की तरह? क्यों? तो क्यों मेरा जुड़वा भाई है, क्योंकि उसकी शक्ल मेरी शक्ल जैसी मिलती है। तो जब मैंने ऊपर वाले को एप्लीकेशन लिख के दी थी कि मुझे आदित्य की तरह बना, लेकिन क्यों मेरा वजूद उसकी परछाई के नीचे दबके रह गया? कौन है आशीष देव? कौन हूं मैं? कौन? और इसलिए मैंने सोच लिया, जिस वजूद की परछाई के नीचे मेरी पहचान दबके रह गई, अब मैं उस वजूद को ही मिटा दूंगा, उस परछाई को ही खत्म कर दूंगा मैं। और इसलिए एक एक करके मैंने सबको यहां बुलाया। कमिश्नर, नीना, शन्नू, बोस, ललिता और मनोहर काका, फिर सबको एक एक करके गायब किया, मार के बंगले के पीछे गाड़ दिया। घोड़े सिंह जी का? कौन घोड़े सिंह जी? घोड़े सिंह जी नहीं है वो, मर गया वो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार दिया मैंने उसे, मार दिया, खत्म कर दिया मैंने। किसी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि एक ही रात में 8-8 लोग गायब होके बंगले के पीछे दफन हो गए। खत्म हो गया सब कुछ। The game is over। बेवकूफ सब बनते हैं कोड़े सिंह जी, बस बेवकूफ बनाने वाले को सही वक्त और सही तरीका पता होना चाहिए। यही कहा था ना आपने चमकू? मुझे लगता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए यही सही वक्त था और सही तरीका भी। कैसा लगा तो आपको हमारा छोटा सा प्रैंक? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया।
चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस कहानी के विलन से। आइए। क्या? जय हिंद सर। जय हिंद। ये है मनोहर काका उर्फ मनूस काका उर्फ किशोर काटे, हेड कांस्टेबल, और ये पुलिस डिपार्टमेंट के कल्चरल एक्टिविटीज के डिपार्टमेंट को हेड भी करते थे। और वो जो बाई बन के आई थी वो थी लेडी कांस्टेबल शारदा। और कितने अच्छे एक्टर हैं मनोहर काका, ये तो हम सब लोग देख ही चुके हैं। वैसे टैलेंट तो हम सब में कूट कूट के भरा है पूरे हेडक्वार्टर में, और आप सब ने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस प्रैंक। यो एनी टाइम सर। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, हम लोग तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं ना कहीं पे भी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी। चमको को बेवकूफ बनाना था, इसमें हम सारे शामिल थे। इसमें ये शन्नो कहां से आई? इत्तेफाक। आजकल तुम्हारे इत्तेफाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाइफ ही इत्तेफाक है। देखो शांत हो जाओ, अभी का मसला कुछ और है, इसको पूरा होने दो, बाद में बात करते हैं आराम से। आदि कंटिन्यू प्लीज। मिस चमकू, ये था हमारा छोटा सा प्रैंक। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा भी है तो मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझकर मुझे माफ कर दो। इसका मतलब इस पूरे झूठ में सिर्फ एक ही सच ये है कि आज आपका बर्थडे है, जो आपने मुझे बेवकूफ बनाकर बनाया। एग्जैक्टली, आज मेरा बर्थडे है और इसलिए आज की रात आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं मेरे घर पे असली की बर्थडे पार्टी में। आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी ना, लेकिन एक शर्त पर। पूछे क्या? क्या? आने से पहले मैं आपको पीटूंगी। अरे खोल। खोल रहा हूँ दादा, कोशिश तो कर रहा हूँ खोलने की, लेकिन लकड़ी फूल गई है। क्या लड़की भूल गई है? कौन लड़की? दादा लड़की नहीं, लकड़ी लकड़ी, दरवाजे का लकड़ी फूल गई है। क्या है ना, बारिश का सीजन है ना, तो फूल के दरवाजा टाइट हो गया है। लेकिन टेंशन मत करो सर, मैं हूं ना, मैं हूं हिम्मत वाला, मैं ये दरवाजा खोल दूंगा सर, उखाड़ दूंगा। अब थोड़ा सा हट जाओ दादा, क्या है ना, दरवाजा टूट गया तो लग बक सकता है। टेंशन नहीं, खोलना बाबा, ये खोलना। खोलता हूँ दादा, खोलता हूँ। कौन है? दारू वाला। मंगाई तुमने दारू? दादा आज मंगलवार है। दारू लेके बाहर कौन खड़ा है? अरे दारू लेके नहीं खड़ा है बाबा, मेरा नाम है रुस्तम जी दारू वाला। कमिश्नर साहब को मिलने का है भाई। अभी रुकने का है, दरवाजा इधर जाम हो गया है। टक 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 टक, ट्राई कर तू, चल। खोलता हूँ ना दादा, खोलता हूँ ना। खुलेगा खुलेगा। खुल तो जाएगा नहीं? फुल तो जाने चाहिए कभी ना कभी, तो आज ने तो कल। दारू वाला रुस्तम दारू वाला अंदर कैसे आया? इधर से खटखटाता इधर से, आता है इधर से। अरे लोकल ट्रेन का डिब्बा समझ रखेगा, कोई भी आता किधर भी घुस जाता है। कोई कायदा तमीज कुछ है कि नहीं? जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाकर खटखटाने का बुलाएगा तभी आने का। चलो चलो वो दरवाजा चलो, इसलिए इधर से आया। चलो, तुम कहीं का नहीं है। क्या हो गया सर, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? सर ये दोनों जन परमिशन के बिना अंदर घुस गए। आप लोग, ये कोई तरीका थोड़ा होता है, ये कमिश्नर कैबिन है, ऐसे थोड़ा घुस सकते हैं आप। माफ कर दिया निकला। हाँ, आई एम रुस्तम दारू वाला और दिस इज माय वाइफ जैस्मिन दारू वाला। वो क्या, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, तो हमें पुलिस की मदद चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। तो फिर किस चीज के लिए? बात ये है कि कुछ दिनों पहले नीलामी में हमने एक हवेली खरीदी थी। सोचा कि उसमें होटल बनाएगा और नया बिजनेस शुरू करेगा, और सब लेना हो गया, एग्रीमेंट हो गया। फिर जब हम मुआयना करने हवेली में गया तो एक खास बात पता चली। क्या पता चला कि हवेली में एक कमरा 50 साल से बंद है, लॉक
और वो भी अंदर से। और वो कमरे के अंदर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और उस कमरे के अंदर से बदबू आ रही है, बहुत खराब बदबू आ रही है। तो हमने सोचा कि दरवाजा पुलिस की निगरानी में तोड़ना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। ऐसी चीजें पुलिस की निगरानी में ही होनी चाहिए। अरे जाके देखो जरा क्या वो बदबू का क्या लफड़ा है वो देखो जरा। कैसा? आइए चलिए खुलवाते हैं आपकी हवेली के उस कमरे का दरवाजा। वाह, क्या मसल है यार। इंस्पेक्टर, तुम्हारी उम्र क्या है? तू चलना इधर, अपने इधर भूत है सर ये। आइए ना मसल जा ना तू जा। ए बाबा खोल दरवाजा। अच्छा खोलता हूँ ना, मेरे भी मसल्स है। मसल से ये मसाला क्या करेगा? खोल। खोलता हूँ जरा। अच्छा। आ जाओ। बताइए कहाँ है वो कमरा? वो उधर है, उधर। हाँ हाँ, आवनी आवनी आवनी। वो रहा कमरा उधर। वो जो आखिरी में दरवाजा है वो? हाँ, यस यस। हेलो सर। क्या हो गया यार? जिसमें से दारू वाला जी, ये आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट है। ओह, मिस्टर विष्णु। ये हवेली काफी पुरानी है, काफी टाइम से बंद है, तो मुझे लगा कि इनका यहाँ होना जरूरी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। हाँ, और तू इतना डरा मत कर। मिस्टर विष्णु आइए अंदर जरा मेरे साथ। चल 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 चल। सर मैं बोल रहा था ना आपको बदबू आ रही है, देखो। आइए सर। सर जी, ये बदबू कई चीज की आ रही है। तेरे डरने की। चुप कर। विष्णु जी आप अपना काम शुरू कीजिए। लगता है ये दरवाजा बहुत सालों से खुला नहीं है, और इसकी बनावट से लगता है इसे कि बहुत साल पुरानी है। मिस्टर दारू वाला जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ी ना हो। दया करो हम पे सर, मत तोड़ो दरवाजे। इंस्पेक्टर आदित्य, अंदर से बंद, और ऐसे पुराने दरवाजे ना इतनी आसानी से नहीं खुलते। रहने दो सर, रहने दो, मत तोड़ो। तो अब इसका तो एक ही रास्ता है। आराम आराम से आइए आप लोग। मेरे दारू वाला को बाहर लेके जाइए। बाहर लेके जाइए। छुरी? पेट में छुरी घुसी हुई है, यानी इट्स अ मर्डर। ये जो कोई भी है सालों से यहीं पड़ा हुआ है, और इसका मर्डर भी यहीं पर हुआ है। विष्णु जी। जी सर। मुझे एक एक कोने की, एक एक चीज की डिटेल रिपोर्ट बना के दीजिए। राइट सर। और दिया जी,
DIG, इधर आ जाओ, इधर आ जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। DIG एक काम कर, इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो यार? तुमसे कह रहा हूं मैं, साधारण सा काम है, कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। तुम भेजोगे? सर जी मार दो हमें, हत्या कर दो हमारी, चाकू घुसेड़ दो, गोली मार दो, 50 माले के ऊपर से फेंक दो नीचे, पेट्रोल डाल के जला डालो हमें, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हो गई नौटंकी, खत्म हो गई तेरी हैं? अब जितना कहता हूं उतना कर।